ये लीजिए रजा आपकी चाय। थैंक यू वेरी मच। एहसन को चाहिए जी मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। काफी परेशान है वो रजा, आपने कुछ पता लगाया? हाँ यार, मैं उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए लगा हुआ हूँ और एक दो लोगों के बीच में लगाया है मैंने। क्या हुआ रजा, किसका मैसेज है? अरे खैरियत है? एहसन के बच्चों के स्कूल का पता चल गया है, अब इंशाल्लाह उसकी फैमिली भी मिल जाएगी। मैं ये गुड न्यूज उसको जाके देता हूँ। ठीक है, आप स्कूल जाके मालूमात करें, इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। बस तुम दुआ करो। जी जी आप जाएं। और इसका बुखार तो नाम ही नहीं ले रहा उतरने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी अस्पताल खोलेंगे ना, इसको अस्पताल लेके जाऊंगा। मैं भी चलूंगी साथ, वहां भी मेरी जरूरत ना पड़ जाए ना। अरे समी, तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाना क्या? वो दरअसल सिद्रा की तबीयत बहुत खराब है तो मैं इसलिए काम पे नहीं गया और इसको अस्पताल भी लेके जाना है। और तुम? मैं भी फरीदा आंटी के घर आज काम करने नहीं जाऊंगी, मैं रोहान के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी सिद्रा को लेकर। अरे तुम लोग का दिमाग तो ठीक है ना? इसका बुखार क्या तुम लोग के दिमागों पर भी असर कर गया? हम अपनी बहन को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। अरे चलो चलो नाश्ता करो, इसको मैं लेके जाती हूँ अस्पताल। चलो उठो। ऐसे क्या एक दूसरे की शक्लें देख रहे हो? मेरी बात समझ में नहीं आई? काम पर नहीं जाओगे तो इसके इलाज के पैसे क्या तुम्हारा बाप आके देगा मुझे? चलो शराफत से काम पर जाओ, इस तरह मुझे मत देखो। नाश्ता करो और काम पे जाओ, समझे तुम लोग? अरे पापा जी को घर समझ रखा है, बोल रहे हैं कि काम पर नहीं जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे काम पे? अरे अयूब भाई और फरीदा तो एक एक दिन के पैसे काट लेंगे, मेरा तो हो गया ना नुकसान। अकेले अकेले क्या बुड़बुड़ाई जा रही है तू? अरे अम्मा, बच्चे बोल रहे हैं कि काम पे नहीं जाएंगे, बहन बीमार है। हाँ तो मैं भी देख कर आ रही हूँ ना, सिद्रा को बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसीलिए कह रही हूँ। तू ऐसे कर, उसे सरकारी अस्पताल ले जा, 2 गोलियां देंगे, ठीक हो जाएगी। अरे अम्मा क्या कह रही हो? डॉक्टर के पास ले जाने का मतलब समझती हो ना? हाँ हाँ सब समझती हूँ, इतनी जाहिल नहीं हूँ। डॉक्टर की दवा खाएगी, ठीक हो जाएगी। अरे अम्मा तू समझ क्यों नहीं रही? अगर सिद्रा ने जाके डॉक्टर से ये बोल दिया कि उससे तेज बुखार मेरे मारने की वजह से हुआ है, डॉक्टर तो पुलिस केस कर देगा मुझ पे। मैं तो मुफ्त में मारी गई ना। मारी तू तो तब भी जाएगी जब वो इस हालत में घर में मर गई। अरे अच्छा है मर जाए, एक से तो जान छूटेगी ना मेरी। हमारे साथ भी कुछ वक्त गुजार ले। और आपने ये तो बताया नहीं कि आपके लिए वहां से क्या गिफ्ट? कुछ नहीं, बस आप आ जाना खैर से। अरे मैं तो वापस आ ही जाऊंगा, लेकिन एक हल्का सा स्माइल तो दे दो। एहसन, एहसन, अरे चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे बच्चों के स्कूल का एड्रेस मिल गया। अच्छा, कहाँ है स्कूल? अभी स्कूल की छुट्टी होने में 2 घंटे बाकी हैं, रास्ता लंबा है, इस वक्त सड़कों पे रश भी होगा, हमें अभी निकलना होगा। चलो मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ। आंटी मैंने बस यही सुना है कि मैं कुछ कर दी और मैंने कुछ नहीं सुना। बस यही सुना है तूने जो तूने मुझसे कहा है। एक लफ्ज अगर तूने अपने बहन भाइयों को बताया तो छत देखिए ना, धक्का दे दूंगी वहां से, जान से मार दूंगी तुझे, मर जाएगी तू। सिद्रा,
सिद्रा, क्या हुआ सिद्रा बेटा? है? अरे ये तो फुट रही है बुखार में। सिद्रा, इसे तो डॉक्टर के लिए जाना पड़ेगा। उठ मेरी बच्ची। नरगिस, ओ नरगिस, मैं अभी आई। गुड गर्ल। समीरा कितनी अच्छी बच्ची है, अपने बाबा को बिल्कुल तंग नहीं करती। मामा मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? अरे ये कब बोला मैंने? हमारी सिद्रा तो सबसे प्यारी है। आपको पता है वहाँ पर इतना तेज रोलर कोस्टर है, वो इतना तेज जाता है। अच्छा, तो आप तेज रोलर कोस्टर पर बैठना पसंद करेंगी, मतलब डर नहीं लगेगा? नहीं पापा, मुझे तो ऊपर ही ऊपर जाने का बहुत शौक है। अच्छा भाई, इसका मतलब है मेरी बेटी जिंदगी में खूब तरक्की करेगी। ये रोलर कोस्टर की बात कर रही है, आप कोई और बात कर रहे हैं। जाने मन, बात ये रोलर कोस्टर की ही कर रही है, लेकिन दरअसल बात की नहीं बल्कि सोच की होती है। और माशाल्लाह इसके लाशूर से पता चल रहा है कि इसे तरक्की करने की खूब ख्वाहिश है। इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेगी। अनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम तो गायब ही हो गई। हाँ, वो मेरा ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो गया ना, इसीलिए। सुना है तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है? हाँ, मुझे सब याद आ गया, मेरा शौहर और मेरे 3 बच्चे, समीरा, सिद्रा और रोहान। तुम दवाई टाइम पर खा रही हो ना? हाँ, तभी तो याददाश्त वापस आ गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब? मैं यहाँ कई सालों से काम कर रही हूँ, मुझे मालूम है यहाँ क्या क्या होता है। मैं समझी नहीं। देखो अनम, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अपनी फैमिली से जाके मिल सको, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। मेरी बातों को गौर से सुनो और ध्यान दो। यहाँ हॉस्पिटल वाले मरीजों के नाम पे लोगों से पैसा लेते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ताकि सब मरीजों का इलाज हो। तुम बहुत मासूम हो। मतलब? यहाँ मरीजों को ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो ठीक ही ना हो, बल्कि बूढ़े होकर मर ही जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। कितनों को तो मैं जानती हूँ जो 20-20 साल से यहाँ पे हैं और पागलों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मैं तो पागल नहीं हूँ, मेरी तो याददाश्त वापस आ गई। लेकिन ये जो तुम्हें दवाइयाँ देंगे वो फिर से तुम्हें पहले जैसा कर देंगे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। देखो, इस बात का जिक्र किसी से करना नहीं। क्या करूं मैं? कुछ तो करना होगा। सच मुझे इतनी खुशी है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हो। लेकिन डॉक्टर तो कह रही थी कि वो मेरे घर किसी को भेजेंगी, मैंने एड्रेस भी दिया था। अरे नहीं भेजेंगे किसी को, मैं जानती हूँ इन्हें। ये तुम्हें ये कह देंगे कि उस नाम का वहाँ कोई रहता ही नहीं है। स्कूल की छुट्टी होने वाली है रजा। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, लेकिन देख रहे हो रोड पे कितना रश है। अगर सही वक्त पे आते ना तो अभी तक पहुंच गए होते। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे जैसी इंफॉर्मेशन मिले मैं सीधा तुम्हारे पास चला है। बस अल्लाह करे कि हम पहुंच जाएं। अच्छा, तुम ऐसे करो, मैंने 3-4 दफा फोन किया लेकिन इसका फोन बंद जा रहा था। कौन है? कौन है? ये स्कूल के ऑनर का नंबर। मैंने 5-6 बार ट्राई किया लेकिन नंबर बंद जा रहा था। अब जरा तुम ट्राई करो, शायद खुल गया। बंदी है।
दुआ करो यार हम जल्द पहुंच जाएं। ट्रैफिक बहुत है। देखो कराची के यही हालात हैं, यहाँ रश बहुत होता है, खासकर स्कूल टाइम। बच्चे मुझे देखकर न जाने क्या कहेंगे, शायद रोने भी लग जाए। सोच कर ही मेरा दिल बाहर आ गया। और मेरी परी जैसी बेटियां, मेरी लाडलियां। नहीं यार, परेशान नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मिल जाएंगे तुम्हारे बच्चे, फिक्र नहीं करो। अरे तू यहाँ टहल लगा रही है और वो वहां मर रही है। अरे अम्मा क्या हो गया, कौन मर रहा है? वही जिसे तूने इस हाल में पहुंचाया मर मर कर। अरे अम्मा, उसने सारी बातें सुन ली थी मेरी। अगर ना डराती ना तो जाके अपने बहन भाइयों को बता देती। बोला तो था मैंने तुझे। अच्छा ठीक है, जो होना था ना वो हो गया। अब उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाओ वरना मर जाएगी। अरे अम्मा क्यों परेशान हो रही हो? बच्चे तो होते रहते हैं बीमार। देखो ना कोई बुखार की दवा होगी, निकाल के दे दो उसे। देख नरगिस, मैं कह रही हूँ कि तूने एक कत्ल तो छुपा लिया है, क्या ये जुर्म तेरा छुप जाएगा? अरे माँ आस्ता बोल, कहना क्या चाह रही है तू? मैं ये कह रही हूँ कि अगर इसे कुछ हो गया ना तो इसके बहन भाई पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा देंगे। सारी दुनिया को चीख चीख कर बता देंगे कि उनकी बहन को बुखार था और तू उसे अस्पताल नहीं लेकर गई। इस तरह तुझ पर इल्जाम आ जाएगा और फिर वो तुझे जेल भिजवा देंगे। मेरी माँ, जल्दी कर अस्पताल चला ना। अच्छा ठीक है, चला जल्दी कर। पता नहीं अभी तक रजा और एहसन भाई वापस क्यों नहीं आए। कहीं कोई परेशानी ना हो गई हो। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। काम भी तो इतना बड़ा है, इतने बड़े शहर में किसी को तलाश करना इतना आसान भी तो नहीं है। बस खुदा करे इन दोनों को अपने मकसद में कामयाबी हो जाए, उन्हें अनम भाभी और बच्चों का पता चल जाए। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे। जब इंसान की नीयत सच्ची हो तो अल्लाह ज़रूर कामयाबी देता है। खान साहब, स्कूल की छुट्टी हो गई क्या? साहब जी टाइम देख रहे हो, हमारा स्कूल 2 बजे बंद हो जाता है। अरे खान साहब, हमें प्रिंसिपल साहब से मिलना था। वो भी घर चली गई। अच्छा तो कोई और टीचर तो होगी। हमने कहा ना स्कूल बंद हो गया है, सब लोग चला गए। हमारा ड्यूटी है, हम इस वजह से, वरना हम भी चले जाता। आप बाद में आके मिलो। शुक्रिया खान साहब, ठीक है फिर आ जाएंगे। आज अरे सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? अरे तेरी सॉरी में मैं तो मारी गई ना। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के सड़क पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो क्या? देखिए, मैंने कहा कि गलती होगी, इसको भी तो देख के चलाना चाहिए ना। क्या देख के चलाना चाहिए? हम आंखें खोल के चले और तुम लोग आंखें बंद करके गाड़ी चलाओ। देखिए, अब आप बदतमीजी कर रही हैं। आप कम से कम इसको देख के चलाना चाहिए। अरे बदतमीजी! अरे लाना भेज, आजा नरगिस, आजा। क्या अम्मा, अगर जल्दी ना होती, बच्ची बीमार है, उसको लेके फिर रही हूँ, इसलिए वरना तुझे बताती। बड़े बड़े सीधे किए मैंने। आजा आजा। अरे चले भाई। अरे भाई मैं पहुंच रहा हूँ, तुम्हें कह जो दिया है, क्यों परेशान हो रहे हो? बस मैं पहुंच रहा हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ खावर साहब, आज आपकी तबीयत सही नहीं है, आप घर पे आराम कर लें, ऑफिस से छुट्टी कर लें एक दिन की। अरे भाई आमना बेगम, अगर मैंने छुट्टी कर ली तो कारोबार को कौन देखेगा? आपके साहबजादे, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका जाके बैठ गए, तो देखना तो मुझे ही है। मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि आप बिजनेस को देखना छोड़ दें। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज आप आराम कर लें, मैनेजर को कॉल कर दें, वो टेक केयर कर लेगा हर चीज की। मैनेजर कितना ही जिम्मेदार क्यों ना हो, आमना बेगम, मैंने अपनी जिंदगी में कारोबार के लिए जो सीखा है ना, वो ये है कि हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि अपना काम किसी और पे ना छोड़े। और तुम ये सोचो कि जो डिसीजंस मैंने लेने हैं वो कोई और तो नहीं ले सकता ना। ठीक कह रहे हैं आप,
लेकिन मैं भी तो आपके भले के लिए कह रही थी। आप तो मेरे भले के लिए कह रही थी, लेकिन जब आपको काम होता है और अपनी चैरिटी के लिए जाना होता है तब तो हमारी एक नहीं सुनती, चली जाती। तो आप बदला ले रहे हैं मुझसे इस बात का? अरे नहीं नहीं, बदला कहाँ लेना। नेकी के कामों में भला मैं कौन हूं आपको रोकने वाला। अपने शौहर की खिदमत करना भी तो एक नेकी का काम होता है, और मैं भी तो वही नेकी कर रही हूँ, और आप हैं कि बात मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा बेफिक्र ना करें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। एक दो ऐसे मामलात हैं जिन्हें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। चल, खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। और प्लीज खाना टाइम पे खा लीजिएगा आप। अच्छी बात है। कुछ पता चला एहसन भाई के बच्चों का? क्या स्कूल बंद हो गया था? लेकिन आप लोग तो बहुत देर पहले के निकले हुए थे। ओके। डॉक्टर्स बहुत खुश हैं, कह रहे थे कि आपने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। मैंने जो एड्रेस दिया था उस पर किसी को भेजा था। हाँ भेजा था, लेकिन वहाँ तो कोई ऐसा नाम का बंदा नहीं रहता, वो शायद घर बेच के चले गया। अच्छा चला, आप दवाई खाना। मैं खुद खा लूँगी। अच्छा खा लीजिएगा। यहाँ मरीजों को ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो ठीक ही ना हो, बल्कि बूढ़े होकर मर ही जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। कितनों को तो मैं जानती हूँ जो 20-20 साल से यहाँ पे हैं और पागलों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। या अल्लाह मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दे, पता नहीं वो कहाँ होंगे। कितनी जाहिल औरत थी यार। देखा, रोड पे चलने का खुद को पता नहीं और कार वालों को कसूरवार ठहराती है। कितनी जाहिल थी। ठीक कहा ना मैंने ऐसे? सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे? लेकिन मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकता हूँ। देखो, स्कूल का पता चल गया है तो इंशाल्लाह हम कलवल में आके मजीद कंफर्म कर लेंगे। लेकिन तुम्हें पक्का पता है कि इस इलाके में इस नाम का बस यही एक स्कूल है? मेरा मतलब है कोई और ब्रांचेस भी तो हो सकते हैं। हाँ, असल मुझे कंफर्म है कि इस नाम का यही एक स्कूल है। बाकी हम कल आके मैनेजमेंट से मिलेंगे। चौकीदारों को तो ज्यादा पता नहीं होता है यहाँ पे। रजा, स्कूल के चौकीदारों को सब कुछ पता, हर बच्चे से वाकिफ है। इसका मतलब मेरे बच्चे यहाँ नहीं है। अब एक काम कर सकते हैं, इस इलाके के लोगों से पूछ सकते हैं और दोबारा रिकन्फर्म कर सकते हैं कि इस नाम का यही एक स्कूल है। देखो, ऐसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। स्कूल का हमें पता चल गया है, कल आके हम मैनेजमेंट से पता कर लेंगे। फिक्र नहीं करो। मुझे तो सांस रुकी सी महसूस हो रही है। आजकल का जमाना जानते हो ना, एक लम्हे में कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे किसी गलत लोगों के हाथ लग गए तो। देखो, ऐसे मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कैफियत को। अगर तुम कहो तो पुलिस से मदद। वैसे तुम सही कहती हो, बच्चे ना माशाल्लाह अल्लाह मियां की देन है। फिर हमारे बच्चे बाकी फूलों की तरह। अनब, क्या हुआ तुम्हें? वो सिद्रा वो मुझे बुला रही है। मेरी बेटी सिद्रा है ना, वो उसने कहा मामा।
अरे नहीं, तुम्हें मैंने आवाज दी है। मुझे लगा सिद्रा है। चलो छोड़ो, आओ तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ बैठो। मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। तुमने हॉस्पिटल की दी हुई दवाई तो नहीं खाई ना? एक भी नहीं खाई। वेरी गुड। तो लाओ दो मुझे। कहाँ है दवाई? ये लो, ये तुम्हारी दवाई है। इसको एहतियात से खाना, किसी की नजर ना पड़े। तुम ऐसा करो, अब अपने कमरे में जाओ। कहीं तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया, कोई मसला ना हो जाए। अरे सुनीता, मैं नरगिस बात कर रही हूँ। अरे मैं अस्पताल आ रही हूँ, एक इमरजेंसी हो गई है। कैसी इमरजेंसी? अरे वो अनम है ना, अरे उसकी बेटी, तो उसे तेज बुखार है, उसे लेकर आ रही हूँ। तो जरा ध्यान रखना। क्या मतलब? मेरा मतलब है अनम की नजर ना उस पर पड़ जाए। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। अच्छा, बाकी बातें मैं वहाँ पहुँच के करती हूँ। बस मैं आती हूँ ना, तो जरा ध्यान रखना। अरे भैया तेज चलाइए ना, जल्दी पहुँचना है अस्पताल। माय गॉड, लगता है कोई गाड़ी का कोई मसला हो गया। मैं देखता हूँ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, यहाँ नजदीक में कोई मैकेनिक होगा? जी सर, वो सामने कॉर्नर पे एक वर्कशॉप है अयूब भाई की, वहाँ पे आप चले जाएं। अरे बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या पता चला? अरे यार गाड़ी का लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया है, नजदीक में मैकेनिक है, मैं उसको लेके आता हूँ। अच्छा जल्दी यार। हाँ मैं जल्दी आऊंगा। बस यहीं पे रोक। अरे अम्मा किधर रह गई? गाड़ी का क्या हुआ? हाँ उस्ताद, वो देख तो लेती तो लाइक, लेकिन आप देख लेना एक बार जरा। अबे तू क्या सिर्फ मुझे देखने के लिए है? आने वाले हैं वो। और एक बात याद रखना, साथ और सड़क दोनों ही अपनी जगह पे रह जाती हैं, लेकिन दूसरे को अपने मकाम तक पहुंचा देती हैं। सही बात है उस्ताद। 10 की टामी लेके आ। समीरा, ए समीरा,
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह, बैठे जनाब। अरे नहीं, बैठना नहीं है, मेरी गाड़ी चलते चलते वो अचानक खराब हो गई है तो रोड पर ही, तो उसे जरा आके देख लें। अरे जनाब हम गाड़ियाँ ही सही करते हैं। छोटे जी उस्ताद, याद जरा साहब की गाड़ी अभी देख लेता हूँ उस्ताद। पानी ले लूँ मैं ये? और जल्दी आई हो, साहब का भी काम तुझे पता है। आज 10 की डामी लेके आ, छोटी वाली। तुम लोगों का बेटा दिमाग खराब हो गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चाय भी ले गया, एक दूध पत्ती चाय ले गया, वो पड़ी हुई थी मेरे अंदर, चाय ले गया। तो बिस्मिल्लाह, तो ग्राहक आ गया बाबा, टेंशन नहीं ले। क्या मुसीबत है यार, इतनी भूख लग रही है, पता नहीं अम्मा कहाँ चली गई। जईस मजाल है जो मेरी कॉल उठा ले। पता नहीं कहाँ वाला गर्दियां करता। अरे अम्मा कहाँ हो? यार मुझे इतनी भूख लग रही, कब से अकेली बैठी हुई हूँ मैं। क्यों अकेली क्यों? रईस कहाँ है? और ये समीरा, ये आई नहीं अभी तक? नहीं, और मैंने फोन भी किया था तुम्हारे लाडले को, पर मजाल है जो मेरी कॉल उठा ले। पता नहीं कहाँ वाला गर्दियां कर रहे हैं। अरे बकवास मत कर, इतनी भूख लग रही है तो बाहर से जाके कुछ मंगवा लेंगे। हाँ, तुम तो यहाँ पैसों का ढेर लगा के गई हो ना जो मैं बाजार से खाना मंगा लूं। खुद तो मजे से बाहर से खा पी के आ जाओगी, मुझे मुसीबत में फंसा के चली गई हो। अरे कमबख्त, मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई। ऐसा कर, ड्रेसिंग टेबल के दराज में 500 रुपए रखे हैं, वो ले ले, और मोहल्ले के किसी बच्चे को भिजवा के बिरयानी मंगवा ले अपने लिए। अबे उस्ताद, इनका काम हो गया। लो जी जनाब, हो गई आपकी गाड़ी स्टार्ट। बिल्कुल हो गई भाई, आपका छोटा तो बहुत ही एक्सपर्ट है, फौरन ही गाड़ी का फॉल्ट पकड़ ली। अरे जनाब, अपने तो सारे बच्चे हीरे हैं हीरे। अपनी तो कोशिश ये होती है कि कस्टमर को बेहतरीन सर्विस मुहैया करें। ये रखिए, देखिए बहुत है। चलें सर, गुजारा हो जाएगा। बैठे ना, अभी चाय वाय पिए, बच्चा आता ही होगा चाय ले। अरे नहीं भाई, मुझे पहली बहुत देर हो रही है तो मैं चलूँ, इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। जब भी गुजरे आते रहें। वाह वाह, आते रहें और गुनगुनाते रहें। चल भाई, एक दूध पत्ती और बनती है भाई। अबे ज्यादा शौकी में नहीं आ। सांस लें जरा जोर और जोर से। बच्ची को बुखार कब से है? मुझे डॉक्टर साहिबा, वो कल रात से ही है। आपको रात में ही इमरजेंसी में लेके आना चाहिए था ना। मुझे गलती हो गई, रात बहुत हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कल सुबह ले जाऊंगी। आपकी जरा सी गलती से बच्ची की जान जा सकती थी। उसकी हालत बहुत खराब है, अगर बुखार नहीं उतरा तो उसका असर दिमाग पे हो जाएगा। दिमाग पे? ऐसा तो ना कहीं डॉक्टर साहिबा, मैं ना अपनी बेटी से बड़ा प्यार करती हूँ। हर माँ अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है, दुआ करें कि उसका बुखार उतर जाए।
वरना आपकी बच्ची मफ्यूज हो जाएगी। ऐसन एक बात तो बताओ। पूछो। तुमने बताया था कि तुम अपने बंगले पर गए थे। हाँ हाँ गया था, लेकिन वहां पता चला कि घर बैंक को गिरवी हो गया और अनम और बच्चे नहीं रहते। हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने नेबर से मिले थे? पूछने की कोशिश की थी लेकिन वहां कोई मौजूद ही नहीं था, और फिर उस हालत में मैं इतना शॉक था कि किसी चीज का एहसास ही नहीं रहा। अरे कुछ भी हो, तुम्हें अपने पड़ोसियों से मिलना चाहिए था। उन्हें कम से कम कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। अच्छा, तो क्या दोबारा वहीं चले? ना उम्मीद मत, इंशाल्लाह हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। चलो एक बार फिर तुम्हारे पुराने घर चलते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैं आ गया। मैं तो समझा था तुम घर पे नहीं होगी, गई हुई होंगी। क्यों? मैंने कहाँ जाना था? अरे भाई वही तुम्हारी वेलफेयर एक्टिविटीज जाना था तुमने। अरे हाँ, मेरी हॉस्पिटल बात हुई थी। डॉक्टर बहुत बिजी है आजकल। उसने रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैं 2-4 दिन के बाद चक्कर लगा लूँ तो बेहतर होगा। चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, 2-4 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आपने खाना खाया है कि नहीं? आमना बेगम, आपको आज तक ये अंदाजा नहीं हो सका कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं खाता। मेरी वजह से या अपनी सेहत की वजह से? अरे भाई कुछ भी समझ लें, इतनी उम्र गुजर गई और हमारी मोहब्बत पर शक ही रहा जनाब को। अरे खबर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मुझे आपकी मोहब्बत पे शक होता तो इतने साल आपके साथ कैसे गुजारती? हाँ ये तो। अच्छा तुम बताओ कि वो साहबजादे से बात हुई, क्या हाल है उसका? जी हुई थी बात, शिकवा कर रहा था। शिकवा? किस बात का शिकवा भाई? भाई यही कि आप खुद से कभी उसको कॉल ही नहीं करते, और वो जब फोन करता है आपको, आप उसकी कॉल रिसीव नहीं करते। अरे भाई आमना, ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटे का फोन आए और मैं रिसीव ना करूं या उसे कॉल ना करूं? कल मैं एक बहुत अहम मीटिंग में था, फोन आया उसका, मैं सुन नहीं सका। मैंने सोचा मीटिंग के बाद उसे कॉल बैक करता हूं, बस वो मेरे जहन से उतर गया। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने उसे समझा दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहते हैं। ठीक है, चलो मैं जरा इजी हो जाऊं, फिर उसे फोन करता हूं। ठीक है, आप चेंज करें, मैं खाना लगवा दूं। हाँ ठीक है।